हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं यहाँ बना रही हूँ हेल्दी टेस्टी नाश्ता। तो आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट में बताएं। ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इतनी बढ़िया बढ़िया रेसिपी और इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाकर आप सब तक पहुँचाती हूँ, फिर भी आप लोग जो हो सपोर्ट नहीं करते हो। मुझे बहुत गुस्सा आती है आप सब ही पे। हाँ, जो गंदे रहते हैं, पता नहीं क्या नेहा तिवारी क्या ही दुनिया के चरित्र पे दाग लगा के घूमेगी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। और उनके पीछा पूरा दुनिया पागल है। जो लोग अच्छे खासे इज्जत से संस्कार के अंदर वीडियो बनाते हैं, जो तो सुमित बस। तो यहाँ पे मैं रोटी बन चुकी है। और कल तो एकादशी है, तो कल उत्पन्ना एकादशी के तो हम पहले ही मतलब वीडियो बनाएंगे। वो सॉरी, मतलब रोटी ही बनेगी, तो मैं बोली पहले ही वीडियो बनाऊंगी। तो वही है। और मैं यहाँ पे खाना उना जैसे कि बना चुकी हूँ, तो इनको सारे को खाली कर लेती हूँ और सारे बर्तन खाली हो जाएगा। और ये रोटी सब इसमें रख लूँगी और फिर उसके बाद मैं जिस रूम में रहती हूँ उस रूम में रख दूँगी और सारे किचन को क्लीन करूँगी। तो यही है। और ये खाना लेके मैं जा रही हूँ उस रूम को देने के लिए। और लाइटर सब यहाँ पे रख के मैं चाय गरम कर रही हूँ। ओए, पागल है क्या? तो वही चाय गरम करके मैं पीऊँगी और उसके बाद कोई और काम करूँगी। तो चलिए, बनी रहिए और इसी तरह अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए, क्योंकि पागल है तो एक लाइक करना ज़रूरी बनता है। और ये जो मैं बना रखी थी, इसमें जैसे कि से बहुत सारे जगह ये मतलब ऐसे कच्चे चना उबाल के और इसमें प्याज हरी मिर्च और ये सब काट के डालते हैं, तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनते हैं। तो कच्चे तो मैं चना का भापा ली थी, मतलब उबाल ली थी। फिर उसके बाद प्याज, धनिया पत्ता और हरी मिर्च ये सब डाल के और नींबू होय पट, तो यही सब करती रहती हूँ। और फिर इनके बाद ये सबसे ज़्यादा फेवरेट किनका था, जो कि मेरे हस्बैंड का। और उन्होंने इस नाश्ते के बारे में लेके क्या क्या ही बोले, तो वो मैं वीडियो में बताऊंगी। तो वही है। और यहाँ पे मैंने नाश्ता में मतलब इस नाश्ता सब कुछ हो चुका है, तो फिर यहाँ पे मैं चाय गरम करके चाय छान लेती हूँ। फिर इनके बाद मैं चाय लेके आऊँगी और इसके बाद जाऊँगी, पहले चाय पी लूँगी, उसके बाद ही कोई बर्तन धोऊँगी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ डेली। बंद हो चुका वहाँ भी। तो सारे काम करने के ये नहीं है कि हम मतलब आधा वो काम ख़त्म कर लेते हैं, आधा जो कुछ बच जाते हैं तो फिर उसको मैं ये लो, आप सब गर्मा गर्म चाय पी लो। और मैं जाऊंगी अब किचन में, सारे सामान ढक दी हूँ, खाली कर ली बर्तन। तो अब मैं चाय पी के और इसके बाद आप सभी से मिलूँगी। और ये है फिर मेरी दोपहर का कि यहाँ पे फिर से मैं बना रही हूँ आलू और गोभी के भुजिया, मतलब सूखा, बिल्कुल सूखा सूखा। क्योंकि मैंने ये सफाई करके फिर मैंने सोचा कि चलो ये सब कर लेती हूँ, फिर हो जाएगा। फिर कोई ऐसे अचानक से आ चुके थे, तो फिर मैं सोचा चलो थोड़ा सा फिर से रोटी सेक लूँ। तो मैं यही कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैं फटाफट से ये कर लूँगी। और उसके बाद यहाँ सब्जी हो ही चुकी है, तो सब्जी हो गई है, तो मैं लाइटर जला के फिर रख दी हूँ। और थोड़ा सा और इसको करारा बनाऊँगी, फिर उनके बाद ही कुछ करूँगी। और मैं यहाँ रोटी बना रही हूँ। और फिर मेरी नहाना धोना तो हो ही रखी है, क्योंकि मैं मॉर्निंग नहा रखी थी, तो इसलिए। और इसके बाद फिर से मैं कपड़ा धोती हूँ, तो मुझे दोबारा से नहाना पड़ जाता है। तो कपड़ा थे रखे हुए जो कि मैं बाद में नहाऊँगी, तो मैं इसीलिए अपना चुपचाप रोटी सब्जी बना लेती हूँ। और ये कुछ बोल रहे थे कि ऐसे खाना रोज़ मिल जाए तो अच्छा ही है, पर मैं बोली कि कोई बात नहीं, बोल ले। तो इसलिए मैंने कुछ बताई ही नहीं। और ये अपना
बोल रहे थे, तो मुझे तो कुछ ऐसे नॉलेज नहीं थी, पता नहीं मेरे को। बस वहाँ जाता है तो उसको आँख नहीं भगवान दिया, दिखाई नहीं देता क्या? तो यही है। और यहाँ पे मैं फटाफट से रोटी सेक लेती हूँ और उनको दे दूँगी, मतलब वो अपना चला जाएगा और फिर हम अपना काम में लग जाएंगे। तो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, और मैं जितने बनाई थी तो वो घर के ही लिए बनाई थी, ज़रूरी नहीं था कि मैं ज़्यादा और अपने ही लिए बनाई थी, तो यही थे। तो मैं यहाँ पे फटाफट से सेक के दे देती हूँ और वो चले जाएंगे तो फिर हम अपना काम में व्यस्त हो जाएंगे। तो वहाँ पे भी तो यही है, और मैं यहाँ फटाफट से करी हूँ। और पता है वो किचन में ना मतलब प्याज व्याज बना है, पहले लिया गिलास। और ये कुछ कुछ बोल रहे हैं, तो वही मतलब, तो औरत को औरत से ही मेल होती है, तो ये अपना उधर से बोल रहे हैं और इधर से मैं बोल रही हूँ। और फटाफट रोटी भी बना रही हूँ जो कि जल्दी से हो जाए। और मुझे बहुत लेट हो चुकी थी, मैं बताई थी ना उस दिन, मुझे 1 बज गई थी, कल का ब्लॉग में मैं बताई हूँ। तो इसलिए कि क्यों लेट हो गई थी, मेरे को कपड़ा वपड़ा धोते धोते, इसी वजह से, क्योंकि मुझे फिर से रोटी सब्जी जैसे ही किचन उचन पोछे और मैं चली ऊपर को, तो फिर ये अचानक से आए। तो फिर मैं सोचा चाय तो बनाई तो वो दिखाई नहीं, और रोटी या भुजिया बनाई, तो फिर मैंने सोचा चलो शेयर करती हूँ। तो यही है। और अभी गर्मा गर्म ही खाने में अच्छा लगता है, और सूखा सा सब्जी रहता है तो अच्छा ही लगती है। फिर उसके बाद कोई वो नहीं थे, और यहाँ लाइट के वजह से हमारे किचन में ना मतलब ये दिक्कत होती है। और ये कुछ बोल रहे थे, तो मैं बोला ऐसे करके क्यों नहीं फेंक देते, तो क्योंकि ऐसे करने से ना मतलब जैसे हाथ उथ में दर्द होता है तो ऐसे करके हाथ के 3-4 बार फेरो ना, फेंको या ऐसे करके, तो फिर हाथ थोड़ा सा कोहनी के साइड से जैसे जकड़ रखा होता था तो फिर वो आराम हो जाते। और मैं यहाँ से एक एक करके सारी रोटियाँ बना लूँगी और उनके बाद ही कोई काम करूँगी। तो फिर से मेरे को किचन क्लीन करना पड़ेगा, फिर से सारे बर्तन धोना पड़ेगा, तब मैं ऊपर जाऊंगी। और कपड़ा इतना उस दिन ज़्यादा थे नहीं, कम ही थे, और मैंने धोऊंगी तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि आप सबको थोड़ा सा क्लिप दिखा दूँ तो अच्छा है। और कहते हैं कि कोई चीज़ भी करना ज़रूरी होता है, और कोई अचानक से आए तो अच्छा है। और यहाँ पे मैं आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि आटा जैसे तुरंत तुरंत गूंथती हूँ ना तो अच्छा सा नहीं बनता है, मतलब जल्दी से बनते नहीं है। और फिर थोड़ी देर गूंद के आधा 1 घंटा रख दो, फिर बनाओ तो वो रोटी बहुत बढ़िया बनती है। तो मैं यही आटा को फिर से सेट कर रही हूँ। मैं जल्दी जल्दी आटा रहते हैं तो फिर से मैं दोबारा उनको करती हूँ, और नहीं रहते हैं तो फिर मैं यही काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ और फटाफट से रोटी बना रही हूँ। और रोटी बनाने के साथ साथ यहाँ पर देखो मैं क्या कर रही हूँ, रोटी बना के इसको साइड में रख दूँगी, और इन सभी को खाना खिला के बर्तन धो के बस थोड़ी सी बातें सातें, काम ऐसा नहीं है नहीं किया, मैंने काम भी किए हैं और बात भी किए हैं, क्योंकि वो मैं कपड़ा धो रही थी तो सभी बैठे हुए थे, तो ये सब अपना खेल भी रहा था और मैं कपड़ा भी धो रही थी। तो ऐसे ही हमारे घर का सारे काम काज हो जाता है। और बच्चे सबका तो मतलब नर्सरी से लेके और 5th तक का बच्चे का छुट्टी हो चुका है, और 6 से लेके 12 तक का बच्चा का स्कूल खुला हुआ है। और यहाँ पे हरियाणा में क्यों ऐसा हुआ है, प्रदूषण के वजह से स्कूल बंद है, तो बच्चा सबका आज मंडे दिन तक पहले छुट्टी थे, फिर रात में उन्होंने फिर से मैसेज दिया कि से चलो मंगलवार से खुलेंगे, तो कल मंगलवार से खुलेंगे। तो बच्चा सब अभी फ़िलहाल घर पे है और मैं यहाँ अपना वीडियो बना ही रही हूँ। तो ये है जो आज ही मॉर्निंग का है, और जो ओए तो यही है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ, और जो सुबह में वीडियो भेजी थी, तो हे गाइस मैं ये बताऊँ, मैं कभी नहीं सोचती हूँ कि हम छुट्टी करें, और हमारी नेटवर्क यानी हमने जो ये नेटवर्क के वजह से हमारी जो वो होता है ना वाईफाई, उनके वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो इस वजह से हमारी मतलब लाइटें मतलब वो पता नहीं वाईफाई का तार कनेक्शन कहीं से ख़राब था, तो उस वजह से वो काट पीट कर रखा था। तो फिर उन्होंने मतलब 3 दिन लगा दिया, परसों यानी इस टाइम से पहले ही
5 बजे करीब उन्होंने मतलब ख़राब किया था, काट पीट किया था। उनके बाद कल वो संडे था, कल छुआ तक के नहीं। फिर मैं इतने परेशान थी। और पता है गाइस, मैं जब से वाईफाई लगाए तो मैं मोबाइल में रिचार्ज नहीं करती हूँ। जो सच्चाई है, हम इतने बजट कहाँ से लाएंगे जो हम वो करेंगे। तो हम मोबाइल में नहीं करते हैं वो नेट चालू, और उसी से हम वीडियो भेज लेते हैं। कोई एक ही खर्चा करो तो अच्छा लगता है, तो मैंने वही किया। फिर इनके बाद मैं रोटी सोटी बना के, अब मुझे इतनी लेट हुई है जो कि कोई जवाब नहीं है। यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ नहा धो के मंदिर, और मंदिर में मैं करूँगी यहाँ पे पूजा। तो ये देखिए, और यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल जी से आप सभी को मिलवाती हूँ। और इतने मेहनत करने के बावजूद भी, और यहाँ पे ठंड लग रही है, मैं कपा रही हूँ, क्योंकि नहाने के बाद ना मतलब 1-1.5 घंटा पानी उनी छूने में, बर्तन धो के जा रही थी, फिर से धोई फिर बनाई, तो कैसा लगता है। तो फिर मुझे ज़्यादा सा ओए वो उठा के ले आ, ओए छोड़, तू छोड़। मैं बहुत परेशान थी, और इस वजह से हमें ज़्यादा दिक्कत, मतलब ठंडी लग रही थी। मैं उस टाइम में ये इतना पका देता ना, ये वही है। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे सारे चीज़ कर लिया, और करने के साथ साथ मैं यहाँ पे पूजा करूँगी। और आप लोग बनी रहो, एंजॉय करो। और मैं वीडियो इतनी बढ़िया बढ़िया बनाती हूँ कि कैसा भी इंसान होगा ना, उनका दिमाग अगर कितना भी निगेटिव होगी ना, वो भी इस वीडियो को देखते ही भाग जाएगी। पर नहीं, आप लोग को तो गंदा वीडियो देखने की आदत है, तो भाई साहब आप सब वही देखोगे। और यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल जी के थोड़ा सा दुलार उलार कर लेती हूँ, क्योंकि इनको भी थोड़ा सा प्यार चाहिए, इनके लिए भी वक्त चाहिए। और पता है, आज हमारे लड्डू गोपाल जी भी 1 बजे नहा रहे। बच्चे सब खा लिए थे, तो हम लोग जैसे खा लेते हैं तो फिर पूजा नहीं करते हैं, तो जो भूखे रहते हैं वही। और मुझे किसी वजह से, तो आपको बता ही दी वजह क्या थे। और ये नंगू पंगू हो चुके हैं, और इनको नहा देती हूँ, नहीं तो ठंड लग जाएगा। तो यही है, और मैं इनको यहाँ पर रख दी हूँ, और मैं जल्दी जल्दी से इनको स्नान करवाऊँगी, फिर वस्त्र पहना के और बैठाऊंगी। अब मेरा लड्डू गोपाल जी के सारे वस्त्र ठंडियों का निकल चुकी है। और सर्दियों में अपने लड्डू गोपाल जी का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि उनका पसंद का ही भोग उस ठंडी में ठंडी वाला लगाइए, गर्मी में गर्मी वाला। और यहाँ पे मेरा लड्डू गोपाल जी का कपड़ा सूख रहे हैं, जो कि आप लोग देख रहे हो। तो ये इनका कपड़ा है और सूख रहे हैं, और यहाँ पे मैं कपड़ा डाल रही हूँ। और ये पता नहीं किस तरह से कैमरा पकड़ रखा है, सूर्य को देख रहा है, इस वजह से अंधेरा लग रहा है। ऐसे कौन कैमरा पकड़ता है बताइए, ये क्या है जो रात दिख रहा है, पागल आदमी। तो इस सबको कहती हूँ कैसे भी और कैसे कैसे करके खींचता है, भगवान ही जाने। तो मैं यहाँ पे सारे कपड़े को फैला दूँगी, और फैलाने के बाद फिर मैं और कोई काम करूँगी। तो मैं यही कर रही हूँ। और ये पानी टपक रहे हैं, मैं निचुरी नहीं हूँ ऐसे ही। और ये कपड़ा सूखने में भी मुझे ना 1-2 दिन लग जाते हैं, तो हमें उससे कोई गम नहीं है, अपना सूखता रहता है, हम अपना कोई काम करते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सारे कपड़े डालती जा रही हूँ। और देख रहे हो धूप खूब तग रहा है, और पता नहीं ये कैसे कैमरा पकड़ रखा है कि इतना